महामंत्री सौमित्र जी, अब कृपया आप अयोध्या के लिए लौट गए। नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं महामंत्री, आपकी अनुपस्थिति अयोध्या में खलती है। ज्यादा दिनों तक अयोध्या में से आपकी अनुपस्थिति। महाराज, मैं आपके लिए भी नहीं जानता। दशरथ महाराज जी को बोल रहा था, बल्कि थोड़े देर में उठ के दे जाइए। क्या कहा मंत्रीवर? मुझे अफसोस होता है आपकी इन बातों पर। न जाने आप पर आज किस चीज का साया पड़ गया है, जो आप इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान, अयोध्या के महामंत्री होने के नाते इस कदर बातें कर रहे हैं। अफसोस कि आपके स्थान पर यदि यही बातें किसी और ने की होती तो शायद उसको इसका दंड भुगतना पड़ता। महामंत्री, कहिए महाराज। यह बात अपने मुख से दोबारा न निकालना, और हम आपसे विनती करते हैं शीघ्र जाइए, जाकर पिताजी की हालत को संभालिए। वहां पर आपके बिना सभी बेचैन हो रहे होंगे। हे महामंत्री, कहिए महाराज जी। जाते जाते मेरा एक संदेश लेते जाओ। वो कौन सा महाराज? जाकर माता के कैसे कह देना, दीप जलाए हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंठ का राज चलाए। नहीं लक्ष्मण, जरा अपनी तबीयत पर जबर किया करो। हर वक्त गुस्सा ना दिल पर लाया करो। जाकर ये भी कह देना कि क्षमा करें, हम बेटे हैं, वो महतारी हैं, और जो उन्होंने उपकार किया हम पर, हम उनके सदा आभारी
महामंत्री कहिए महाराज जी। जाइए, आप शीघ्र जाइए और पिताजी की व्यथा को संभालिए। जो आज्ञा महाराज जी। जाइए मित्र। भ्राता लक्ष्मण, कहिए भ्राता श्री। चलिए जंगलों में प्रस्थान करते हैं और कोई उचित स्थान देखकर वहां पर कुछ समय के लिए निवास करते हैं। हाँ हाँ भ्राता श्री, चलिए। माता सीता जी भी थक गई होंगी, कुछ जगह पर माता जी के लिए अच्छा स्थान ढूंढ करके विश्राम करना है। आओ भ्राता। महारानी कैकेयी की जय हो। जय। मंत्रा कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो बस यहीं पड़ोस में ही घूमने गई थी। तो अच्छा ऐसा करो, नैनिहाल से महाराज भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जाए, मंत्री को जल्दी से भेज दिया जाए। ठीक है महारानी। मंत्रीवर महारानी की जय हो। नैनिहाल जाओ और मेरे बेटे भरत और शत्रुघ्न को जल्दी से बुला कर लाओ। जो आज्ञा महारानी, मैं जल्द से जल्द भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आता हूँ। जाइए। महाराज मंत्रीवर, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है। बिल्कुल बहुत कुशल मंगल है महाराज। प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं है महाराज, आराम से रह रहे हैं सब। प्रणाम मानसरी। प्रणाम पुत्र। कहिए। प्रणाम पुत्र। नाना श्री, कहिए हमें क्यों बुलाए? प्रिय भरत, आपके राज्य अयोध्या से एक दूत आया है और आपको शीघ्र आने को बोला है। कहाँ है वो दूत? जरा हमें भी मिलाइए। मंत्रीवर, कहिए महाराज। दूत को हमारी राजसभा में पेश किया जाए। क्या महाराज? महाराज प्रणाम। कहिए मंत्रीवर। हाँ दूत, कहो क्यों आए हो? महाराज जी, मैंने ये नहीं पता आपको जल्द बुलाया है। अरे भाई, जल्द तो बुलाया है। माता जी व पिताजी तो सब ठीक हैं? मैंने ये नहीं पता महाराज जी आपको जल्द बुलाया है। अरे भाई, जल्द तो बुलाया है, कुछ कहलवाया तो होगा। दोनों तीनों माताएं जी तो ठीक हैं? नहीं महाराज जी, आपको मैंने ये नहीं पता आपको जल्द बुलाया है। अजब दीवाने से पाला पड़ा है। मैं पूछता हूँ पिताजी ठीक हैं? जल्द बुलाया है। अरे जल्द तो बुलाया है, लेकिन कुछ कहलवाया भी है। ये नहीं पता जी मुझको आपको जल्द बुलाया है। अरे शत्रुघ्न जी। जी भ्राता श्री। ये तो कोई टेढ़ा आदमी मिल गया है। चलो चलते हैं। जी भ्राता श्री। क्यों बुलाया है अयोध्या में? जो चलो आज्ञा। चलते हैं। चलो महाराज जी, आपको जल्द बुलाया। नाना श्री, हमें आज्ञा दीजिए, हम अयोध्या जा रहे हैं। ठीक है पुत्र भरत, आप जाइए और वहां जाके कुशल मंगल है वो भी हमारे संदेश सुनाइए। नाना जी, आपको छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये दूत पता नहीं क्या संदेश लेकर आया है, ना बता रहा है, लेकिन हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है प्रिय भरत, आप जाइए। ठीक है नाना जी। शत्रुघ्न जी। जी भ्राता जी। ये अयोध्या इतनी सुनसान क्यों पड़ी है? सब अपशकुनियों के आसार से दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं यहाँ पर हमारे बाद क्या क्या हुआ होगा। जी भ्राता जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अयोध्या
शत्रुघ्न जी, जी भ्राता जी। अयोध्या हर वक्त मेला सा लगा रहता था, जी। आज सब सुनसान पड़ा है, सभी बाजार बंद है और सूर्यवंश का झंडा भी आज कम पड़ा है। पता नहीं क्यों, किसके मातम में है ये। चलो अब महलों में जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। जो आज्ञा भ्राता जी। महारानी की कई की जय हो। आओ मंत्रा, भरत बेटा अभी तक कौन है मंत्रा? देखो सामने से भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। हाँ हाँ वही लगते हैं। प्रणाम माता। तुम जी रहो, आओ पुत्र, पुत्र बहुत ज्यादा दिन लगा दिए, कहाँ रह गए? माता जी, नाना जी ने हमें रख लिया था, लेकिन पिताजी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। बेटा मैंने हाल में सब तुम्हारे नाना नानी सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है, लेकिन पिताजी के दर्शन अभी तक न हो रहे हैं। बेटा अब तो तुम आए हो, आते ही पिताजी के दर्शन, क्या बात, धीरे धीरे सब बता दूं बेटा, आराम करो, कुछ खाओ पियो तो सब कुछ पता चल जाएगा। सब और सुनसान पड़ा है, क्या हुआ है यहाँ पर मेरे जाने के बाद? बेटा धैर्य रखो, सब कुछ पता हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। दूत गए तो जल्द बुलाया है, जल्द बुलाया है के अलावा कोई शब्द मुंह से नहीं निकला। अब मैं पूछ रहा हूँ पिताजी कहाँ है, बाजार बंद क्यों है, सूर्यवंश का झंडा कम क्यों है? आप कह रहे हैं धीरे 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 पता चल जाएगा, आखिर ये धीरे धीरे है क्या, किस बला का नाम है धीरे धीरे? बेटा तुम नैनीहाल में जाकर बहुत ज्यादा खराब हो गए हो, कहा तो दिया ना धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। वही धीरे धीरे क्या है ये धीरे धीरे? अब की बार अगर धीरे धीरे बोला तो मैं यही अपनी जान दे दूंगा। तो बेटा धीरे धीरे मैं सब कुछ बता दूंगा। माता मैं कह रहा हूँ बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? और हमारा स्वर्गवास हो गया बेटा। स्वर्गवास हो गया? हाँ बेटा। कैसे हुआ, क्या रोग था उन्हें? कुछ नहीं हुआ बेटा। लेकिन कैसे हुआ अब बताइए जरा। लक्ष्मण की जुदाई में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण की जुदाई में? हाँ बेटा। कहाँ चले गए थे राम और लक्ष्मण जी? राम और लक्ष्मण जी उस टाइम यहाँ पे नहीं थे। क्यों, कहाँ चले गए? वो वनों के एक तरफ प्रस्थान कर चुके थे बेटा। वनों में? हाँ बेटा। क्यों गए वो? तुम्हारे पिता के वचनों के कारण। वचन? कैसे वचन? मैंने बताया था ना कि कुछ समय पहले मैंने उनसे 2 वचन मांगे थे। हाँ बताओ। बेटा भरत, हाँ चलो महल में चलो और थोड़ा कुछ खा पिए, फिर आराम से बताऊंगा। माता मुझे जल्दी बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है? तुम तो बहुत बहुत ज्यादा तंग करने लगे हो बेटा। मैं पूछ रहा हूँ माता पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ कह रहे हैं स्वर्ग सिधार गए, आगे कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं? अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें बार बार यही समझाना पड़ रहा है मुझे। देहांत तो हो गया, लेकिन राम लक्ष्मण जी वन क्यों गए? मैंने उनसे वर मांगा था। किनसे? तुम्हारे पिताजी से। क्या वर मांगा था? राम को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें राज तिलक। क्यों, क्या दोष था उनका जो उनके लिए आपने वनवास मांगा? आप कुलकलिंकिनी हैं, आपने मेरी स्थिति में ये सब किया। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ननिहाल नहीं जाता। आपने मेरे जो गुण खिलाए हैं वो अच्छा नहीं किया। मुझे आपको माता कहते हुए शर्म आ रही है। शत्रुघ्न जी चलो माता कौशल्या के पास चलते हैं, उस दुखियारी को मिलते हैं। उनके लाल रामचंद्र जी वनों को भेज दिए माता ने,
और उनसे मिलते हैं। वो बेचारी दुखियारी जो आज्ञा भ्राता नहीं। प्रणाम माता। प्रणाम माता जी। बहन कौशल्या जरा उठिए। क्या करूं, उठा तो नहीं जाता। उठ कर आंखें खोल कर देखिए बहन। आंखें तो नहीं है, ये तो मात्र गोल है। उठ कर देखो बहन, देखो तो कौन आया है। तुम्हारा महानीच पापी बेटा भक्त माता, मैं अपनी माता की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्होंने ऐसा किया और मेरे भ्राता रामचंद्र को वनवास में भेज दिया। अच्छा ईश्वर तेरा आमाते तेरे तुम्हारा मन कहा कार्य हो गया, तुम्हारा मन कहा कार्य हो गया। अयोध्या का राज तेरे नाम होगा। तुम्हारे मन में मन की मुराद तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई। चलो की सौगंध माता मुझेरी तेरे चरणों की सौगंध है इस शरारत का मुझको पता ही नहीं, इस शरारत का बिल्कुल
बिल्कुल पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो और तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी पता ही नहीं, इसमें मेरी पता ही राम को भेज बन में कर राजकुमारी, अमर को भेज बन में मेरे तो दिल की ये मुद्दवाही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन, आए तुमको भी ही नहीं। यूं ना घायल करो बोलियां मोर कोरी, यूं ना घायल काट लो सिर का कोई गिला ही नहीं, काट लो सिर से गिला ही नहीं। माता सिर है मेरा और खंजर तेरा लेना, इसमें किसी की सलाह ही नहीं, इसमें किसी की सलाह ही नहीं। राम होते मौजूद अगर इस जगारी, राम होते मौजूद अगर इस जगह, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। एक तेरा सहारा था केवल मुझे, हाय तुमको भी आती दया नहीं। इसमें किसी की पता नहीं, इसमें किसी की पता नहीं। त्यागता हूँ प्राण तेरे सामने री, त्यागता हूँ प्राण तेरे सामने, जिंदगी की मुझे कोई चाहिए नहीं। आए एकदम मुसीबत बड़ी आन करे, कोई दुनिया में दर्द गिरा ही नहीं। माता आप तो मेरे ऊपर नाहक शक कर रही हैं, मेरा इसमें कोई भी बात नहीं। मैंने अगर मेरे को पता होता कि मेरे बाद में मेरी माता ऐसे गुल खिलाएगी तो मैं कभी ननिहाल नहीं जाता, लेकिन क्या करूं, अब जो हो गया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे कोमल हृदय को दुख पहुंचाया। ठीक है माता, लेकिन मैं भी बिना रामचंद्र जी के यहाँ नहीं रहूंगा, या मैं यही प्राण त्याग दूंगा या फिर उनको साथ में लेके आऊंगा। अगर पुत्र तुम्हारा यही इरादा है, हम तीनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे और उन कान से मुकरों का एक बार फिर दीदार करेंगे। ठीक है माते, हम सभी वहां जाएंगे और उनको अपने साथ लेकर आएंगे। उनको भी मिल गया है, उन्होंने कैसे गाया, ए मेरा जान तू दर्शन, ए मत पड़ लई बंदा, ए मेरा जान तू दर्शन, ए मत पड़ लई बंदा, ओ दुनिया पूरा
बहुत से गाने पता नहीं जो गाना कौन बनाता है इनको जो औरतें गाती हैं वो गाना गाया करती हैं। मेरा तमन समझो तो दिया मेरा तमन समझो तो दिया तमन किस तरह राग बड़ा सारा जानना बताने की और जो कभी पैर फिसल गया उतरता है जो उसे पैरी है भी पलट जाएगा भाई मंगवाने अपना सब ही था थोड़ा बुलाएगा मैंने ये करता है इस तरह पता अरे इस तरह ही पता पंजाब में भी ऐसे है पंजाब में भी इस तरह नहीं था कोटे पे ठीक भांडे में जाए नीचे पंजाबी में तो करा दूंगी ब्रैकेट पे दिशाली में तो करा दूंगी ब्रैकेट पे दिशाली में तो करा दूंगी भाई दीदा थाली तो थल्ले सिੱਟੀ है ते पैर से मुकरा दूंगी अगली गल एक पता नहीं क्या क्या पता नहीं क्या क्या है अपना मेरी माँ ने बोला चरना तेरा खाना पड़ेगा लेकिन तो नहीं जी करता हो पहले तेरी माँ कहते ही चटनी बना लेगी और वही सोचेगी तो पकड़ लेगा खाता नहीं है इस तरह की बात करने के लिए लिखते हैं ये गाना नहीं गाना हमने तुमको दिल दे दिया हमने तुमको दिल दे दिया हमने तुमको मैं तो नहीं पूछना चाहिए बल्कि आधार कार्ड लेना चाहिए बस ये नहीं लगे एक गाना झलक एक बंदा कब्जे फिर उसने गाना किस तरह एक जैसे पहले गीत और कविता जैसे जैसे समय होता है उस तरह की गीत और कविता होता है पहले बुजुर्गों के टाइम में एक कविता थी बड़े कहराने की लाठी में बन गए कहाँ सदा राखे संग लाठी में बन गए कहाँ सदा राखे संग गहरा मदिनारे जहाँ कहाँ बचावे अंग धरती पित्तों का मारे कहाँ घर का गिराए हाथ में लाठी ले जो सारे क्योंकि उस टाइम लाठी का जमाना है देखिए अभी ये चौधरी साहब नागराम जी बोल रहे थे ये एक दिन मेरे पास आए कहने लगे पंडित जी मैंने खेत में थोड़ा सा कुछ बनाया है थोड़ा फूल है और मैं चाहता हूँ कि शाम को 7-8 बजे कथा करवा दूँ सत्यनारायण तो ये
को पूछने लगे कि आप कर्मकांड भी कर लेते हैं, प्रतिपाल कर लेते हैं। भाई महामंत्र तो मैं जानता हूँ विवाह को भी और मरने को भी, लेकिन ये नहीं पता कौन सा किस टाइम का जाए। फिर कहने लगे चलो कोई बात नहीं, चल पड़ेगा। तो मैंने वहाँ खेत में रात 9 साढ़े 9 10 बज गए तो मैं बैठा करूँ। ये बात नहीं मैंने पहले भी मतलब करवाई थी, इनको पता था गाड़ी के बारे में पता था। वो कहने लगे भाई आपकी कथा में लीलावती और कलावती तो नहीं आई। मैं बोला बराबर साहब लीलावती और कलावती खानदानी औरत है, नीवारी सवेरे से इतना बने। धन्यवाद। और कोई गुप्त रिपोर्ट मंत्रीवर? दूर दार बहुत तकड़ी उखड़ी है जी, और मना ऐसा लगा भारतीय सेना को लिए बहुत तकड़ा सम्मा लेकर चल रहा है जी जमा। बिरनी क्या करेगा ये नहीं पता जी, रामचंद्र बचड़ा ये करेगा किस पर क्यों है जी। क्या कहा? श्री राम प्रभु को उठाई करेंगे? हाँ जी यार मजा जी, बढ़ते शत्रुघ्न दोनों आर्य बहुत तकड़ी फौज लेगा। हमारी सेनाओं का हो तैयार रहे और मैं उनको चलकर देखता हूँ। जो आज्ञा महाराज। भरजी प्रणाम। महाराज को आपका प्रणाम स्वीकार है। महाराज ऐसे बल और तप के साथ कैसे कहाँ जा रहे हैं इतनी सेना लिए हुए? महाराज को ये सेना, ये सभी जो जनसंख्या मेरे साथ है, हम भ्राता राम से मिलने जा रहे हैं। मेरी माता ने उनको 14 साल का वनवास दे दिया है, इसलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं। मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ महाराज, जो अच्छा लगे वो ले लो। महाराज मैंने समझा कि आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। नहीं गुरुजी, मैं तो विपदा का मारा, किसके ऊपर चढ़ाई, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं तो रामचंद्र जी से मिलने के लिए वनवास जा रहा हूँ और उनको वापस लाने की चेष्टा करूंगा। मेरे लिए बोलो प्रभु क्या आज्ञा है? महाराज दुख निषाद आप इतना कष्ट करें तो हमें गंगा से पार निकला दो। ठीक है प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है महाराज। चित्रकूट का जो दृश्य है कितना प्यारा है। हाँ हाँ भ्राता श्री, देखिए यह वन और चित्रकूट कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पर कैसे पक्षी चहचहा रहे हैं। हे भगवान, आपकी भी अद्भुत लीला है। जिसको अयोध्या का राजा होना था आज वो वन में निवास कर रहा है, और भरत को राज तिलक कर दिया गया होगा। पता नहीं अयोध्या में क्या माहौल होगा, माता जियों का क्या हाल होगा, और पिताजी किस अवस्था में होंगे। प्रिय सीते, हाँ प्राणनाथ, तुम किन ख्यालों में आ गए? इसी वजह से मैं तुमसे यही कहता था कि प्रिय यही महलों में माताओं की सेवा में व्यस्त रहो। वहाँ जंगलों के कष्ट बड़े भयानक होते हैं। नहीं प्राणनाथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जरा सा माता जियों के बारे में थोड़ा मन में ख्याल आ गया था, और कष्ट तो आपके चरणों में रहकर सभी दुख दूर हो जाएंगे मेरे। तो प्रिय सीते, मन छोटा ना किया करो। अयोध्या में भ्राता भरत बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं। अयोध्या पर कोई विकट परिस्थिति नहीं आ सकती, वह संभालने में सक्षम है।
अयोध्या में एक से एक मंत्री महामंत्री बड़े से बड़े सूझवान विद्यावान हैं। ये वहां की फिक्र करना फिजूल है। हे प्राणनाथ, जैसा आप कह रहे हो काश ऐसा ही हो। भ्राता लक्ष्मण, कहिए भ्राता श्री। जरा देखिए जंगल में जानवरों ने कैसी भगदड़ मचाई है। तनिक आगे बढ़कर देखिए इन पर क्या आफत आई है। कहो लक्ष्मण। देखिए तो मुझे लगता है सूर्यवंशी झंडे के साथ भरत दल और बल के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहा लक्ष्मण? यदि ये अयोध्या नरेश भरत पूरे दल बल सेना के साथ हमारे ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, यदि भक्त हैं तो इस कदर चिंता क्यों जता रहे हो? नहीं नहीं भाई, वो इतना कायर, वो इतना बड़ा राजा कब से बन गया कि वो हमारे रघुराई के ऊपर चढ़ाई करने के लिए वन में आए। लक्ष्मण, ये चढ़ाई का ख्याल तुम्हारे मन में कहां से आ गया? भ्राता श्री, पूरी सेना दल और बल हाथी घोड़ों के साथ उसका वन में ऐसे आना किसी अशुभ संकेत से कम नहीं है। नहीं लक्ष्मण, तुम व्यर्थ की चिंता में अपने आप को डाल लेते हो और फिजूल में ही जोश में आ जाते हो। नहीं नहीं भ्राता श्री, अब आने दो उसको। आज्ञा दो, भाई सिगर आज्ञा दो मुझे। भाई को अब समझा दूंगा मैं, जब अन्याय न्याय पर चलता है यह कैसे होने दूंगा। नहीं लक्ष्मण, वह हमारा भाई है। हर क्या पहले से ही बहुत दुखी है, मंजली नागी कर दूतों से दुख क्या होता है राज छूटने का, कोई पूछे तो रजपूतों से। ऐसा हाय समझकर हमको वन में पकड़ने आता है, लेकर सेना को साथ वो हमें घेरने पकड़ने आता है। भ्राता श्री, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन सभी का संहार कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, जरा शांति कीजिए। मौत से पहले बावेला तो ठीक नहीं, एक बार उसे आने दीजिए। क्या भरत इतना गिर गया, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई तो सब जगह न पाया जाता है। भाई भाई कैसा भाई? भाई था तो वह निर्मल था, है आस्तीन का सांप जो कभी बुझाओ फिर यह भी माना बदल गया, वो चाहता वो निभाना मेल नहीं, फिर उससे उसकी सेना से लड़ पाना कोई खेल नहीं। तुम एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो? लक्ष्मण, भरत जब था धर्म, भरत जब था धर्म, धर्म ही उसका कहना था। तुम भला इतने बल वाले राजा से, इतनी बड़ी सैन्य शक्ति वाले चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नगरी के नरेश से कैसे दिन दो हाथों से एक धनुष बाण से लड़ सकते हो? भ्राता लक्ष्मण, जरा शांति कीजिए, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वक्त आने पर हथियार भी उठा लेना, जो दिल में अरमान है सब अपने निकाल लेना और तलवार भी चला लेना, लेकिन एक बार से नजदीक तो आने दें, उसे अपनी दिली तमन्ना तो बताने दें। भ्राता श्री, जब वह धर्म पर था, मैं तो क्या, मेरे जैसे 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ाई में जीत नहीं सकते थे, लेकिन आज भरत अधर्म के कारण पूरी सेना अधर्म की लेकर के आ रहा है, और उस अधर्म की सेना के लिए तुम्हारे भ्राता लक्ष्मण का ये एक बाण भी काफी है। लक्ष्मण, जरा शांति करो, उसे कुछ नजदीक तो आने दो, उसके अभिप्राय तो जानने दो। बस अब हो रहा है समाधान, यह समाधान ही होने दो। या तो इस बाण से, या तो आज इस एक बाण से दुश्मनों
वो प्राण होगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा, या शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, जरा शांति से काम लिया करो, आखिर में वह अपना भाई है। और देखिए वह तो किस कदर भागा हुआ अकेला ही आ रहा है। नहीं नहीं भैया, उसके नियत में खोट है। नहीं लक्ष्मण, देखिए देखिए कैसे अकेला ही भागा हुआ आ रहा है। भरत आओ, भरत आओ मेरे लाडले भरत, कहो किस रंज में हो? हमारे प्यारे आँखों के तारे रोते हो क्यों जाए जा, गर्दन उठाओ मुँह तो दिखाओ, भरत, तुम इस कदर बिलख बिलख कर क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो भरत? ऐसी क्या रंजीदगी हुई है? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? भ्राता भरत, तुम्हारी यह हालत मैं किन आंखों से देखूं? तुम्हें तो मैं यदि स्वप्न में भी उदास देख लेता था तो पसीने से तरबतर हो जाता था। लाडले, मैं तेरी यह हालत देखकर
बहुत दुखी हो रहा हूँ। प्यारे भरत, कृपा करके मुझे अधिक न रुलाइए और अपनी इस रंजीदगी का कारण बताइए। देखिए, वो तो शत्रुघ्न भी भागा हुआ आ रहा है। लक्ष्मण, सही है भ्राताश्री। जरा संभालना शत्रुघ्न को भी, न जाने आज क्यों सभी रोते हुए आ रहे हैं। भ्राता जी, माताएं, वह ऋषि मुनि, वशिष्ठ जी और सभी परिवारजन भी मेरे साथ आए हैं। क्या कहा भरत, तुमने सभी अयोध्या वासियों को इस तरह कष्ट देना था? मेरे लाडले, कुछ तो सोचा होता। इन बूढ़ी माताओं की वीरान गति जंगलों में क्यों करवाई? भरत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मण, जरा माताओं को ऋषि मुनियों के साथ अपने आश्रम में ले आइए। भ्राता भरत, जब तक आप यहाँ रुके, मैं माताओं को चरण स्पर्श कर लेता हूँ। प्रणाम माता। प्रणाम माता के कई। माते, आप बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बोलिए। आपका लाडला कितने दिनों से आपकी सूरत को तरस गया है, आपके वचन सुनने को कान तरस गए हैं। माता, आप लगता है बहुत ही कोई चिंता मन में लिए हुए बैठे हैं। इसमें ना तो आपका कोई दोष है, ना ही आपका कोई कसूर है। यह ईश्वर को इसी तरह से मंजूर है। माता के कई, आपका तो ये बहाना था, बल्कि यह तो हमारी आजमाइश का जमाना था। लेकिन मैं फिर से यही बात कहता हूँ कि रघुवंश की आन जान से प्यारी है। माता, आप इसका तनिक भी मलाल न करें, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बेटा, कहो माता। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना बेटा। नहीं माते, आप ये क्या कह रहे हैं? गलती और आपसे हो सकती है? नहीं माता, आप रघुवंश की शान है। पिताजी के साथ युद्ध में लड़ने जाती थी, उनका बहुत बहुत साथ देती थी। रघुवंश की आन आप पर गर्व करती है। ये तो एक बहाना बनने था। माता, जो बातें होनी थी हो चुकी, उसको बिल्कुल मन में न रखें और अपने इस लाल को अपने चरणों में स्थान दे। संजीव रहो पुत्र, सदा खुश रहो। हे विधाता, राम माते, आयुष्मान व पुत्र। हे विधाता, तू धन्य है, तू धन्य है कि इंसान से मुझे रोका। एक बार आपको फिर दीदार करने का मौका मिला। पुत्र, कहो माता। बड़ी खेद की बात है कि तुम्हारे पिता अपने अंतिम में तुम्हारे दीदार नहीं कर सके। क्या कहा माते? पिताजी का साया भी हमारे सिर से चला गया। तू हमें जंगलों में निकाल कर भी रुलाता रहा। अफसोस, पिताजी का साया भी सर से जाता रहा। स्वर्गवास कब हुआ? जब तुम यहाँ वन में पधारे तो तुम्हारे पिताजी अयोध्या में स्वर्ग को सुधारे। क्या कहा माता? क्या भ्राता वहाँ आ चुके थे? नहीं पुत्र, उसको बाद में बुलाया गया। ओ फलक, ओ होली, चार चार पुत्र होकर भी अंतिम समय में एक भी साथ न दे सका। भ्राता भरत, यह दुर्भाग्य है हमारा। वीरन वियोग तेरा, वीरन
जाओ अवध को वापिस अफसोस, चार पुत्र होते हुए भी पिता की अंतिम यात्रा में एक भी शामिल न हो सका। कितना दुर्भाग्य है इस अवध नरेश का। भरत लाडले, जाओ शीघ्र अयोध्या चले जाओ। न जाने अयोध्या पर बाद में पीछे से क्या क्या विपत्तियां आएंगी। अपने राज्य को संभालो लाडले, जाओ शीघ्र जाओ। नहीं भ्राता, मैं अपने प्राण दे दूंगा लेकिन अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। मैं आपके चरणों में रहूंगा, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। नहीं भरत लाडले, यदि समस्त कुल जंगलों में आ बैठेगा, उस चक्रवर्ती राज्य का, उस चक्रवर्ती सम्राट के राज्य का क्या हाल होगा। भरत लाडले, उस रघुकुल की आन का क्या होगा। है प्रिय भरत, बात को जरा समझो और मन में इतनी रंजीदगी मत लाओ। नहीं भ्राता जी, मुझे वहां जाना मंजूर नहीं है। मैं तो आपके साथ ही वनों में ही रहूंगा। नहीं भरत लाडले, नहीं, ऐसी जिद मत करो, इस जिद को छोड़ दो।